मम मंत्र समानता। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जहाँ जहाँ कटा है वहाँ वहाँ भारत बटा है। किसी अन्य जगह पे किए रहते तो अभी तक उनका स्वर कलम हो गया रहता। कल इस मंदिर पे चोंगा लगेगा, साउंड लगेगा और पुनः उसी तरह से पूजन होगा जिस तरह से रोज होता आ रहा है। अपने विवेक से काम ले, बजरंग बली को न छेड़े, नहीं तो फिर आप रसातल में चले जाइएगा। जय श्री राम। लोग राम के भी वंशज हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और हम लोग परशुराम के भी वंशज हैं। जरूरत पड़ेगा तो हर हिंदू परशुराम बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनको समझना चाहिए, हेमंत जी को, मुख्यमंत्री महोदय को समझने की आवश्यकता है कि ये राज्य को किस तरफ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्राह्मण को खींच के बाहर के जाति विशेष का नाम लेकर, जाति विशेष का सूचक जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, तो ये जाति बिल्कुल असहनीय। ब्राह्मण है, हाँ, जाति ब्राह्मण है। वो पहले से कोई मुद्दा ही नहीं। एक बार क्या आए ऐसा करने लगे? नहीं, पहले ऐसा नहीं किया, पहली बार ऐसा किया, बाजा ले गए। हमेशा बजता रहा है। हाँ, हमेशा बजता रहा से बज रहा है। हाँ, बरसों से बज रहा है। विस्तार से एक एक करके बताइए, बैठक पता चले लोगों को। नहीं, हम अपने से माफी मांगे कि सर आप माफ कर दीजिए, बाजा नहीं ले जाइए। भगवान का सुबह शाम आरती पूजा होता है, आरती में कम से कम भगवान का नाम होगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद बेवर्द भाषा बोल करके जूता पहन के वैसे चल गए और लेके चल गए। क्या बोले, आगे से नहीं बजाना है? नहीं, कुछ नहीं बोले, वो डायरेक्ट लेके चल गया। भद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, ब्राह्मण को खींच के निकालो बाहर। तो उसके बाद आप लोग गए बात करने की कम से कम बाजा लौटा दीजिए, नहीं बजे। ये तो स्वयं क्षमा चाह के होगा, तो ये कैसे जाएंगे? ये समझने की बात है कि पंडित जी जिस भाषा का प्रयोग किया है, इससे अंदाजा लगता है उसकी मानसिकता क्या है और ये तार कहाँ से जुड़ा है। मैं पुनः बोलूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनको समझना चाहिए, हेमंत जी को, मुख्यमंत्री महोदय को समझने की आवश्यकता है कि ये राज्य को किस तरफ ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्राह्मण को खींच के बाहर के जाति विशेष का नाम लेकर, जाति विशेष का सूचक जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, तो ये जाति बिल्कुल असहनीय। ब्राह्मण है, हाँ, ब्राह्मण जाति विशेष का नाम लेकर जो हमारे समाज में हमेशा सम्मानित रहे हैं, जो आचार्य हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का किया है। हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। वो पंडित जी से आकर क्षमा चाहे। पूरा हिंदू समाज के तरफ से मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग पीछे हैं और सभी लोग का समर्थन है। तो ये मंदिर में इस प्रकार की जो विध्वंसकारी नीति जहां से ये संचालित हो रहा है, उसके तक ये समाचार जानी चाहिए आपके माध्यम से कि हिंदू समाज सोया नहीं, हम सहिष्णु हैं, सहते हैं। हमारे पंडित जी, उनकी सहिष्णुता, एक अधिकारी के सामने वो स्वयं कान पकड़ के खड़े हो गए, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है, किंतु वो आकर क्षमा मांगेगा, अन्यथा पूरा हिंदू समाज सड़क पर उतरकर हम आंदोलन करेंगे और सरकार भी इस पर हस्तक्षेप करे, अन्यथा हिंदू महापरिवार के तत्वाधान में आप सभी खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी भी अपना दो शब्द अपना उद्बोधन करें एक बार। सर्वप्रथम आज सुबह हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सुबह सोनू पांडे जी का सर्वप्रथम फोन आया और उपाध्याय जी का कि घटना ऐसे घटी है कि रिम्स के डायरेक्टर राजकुमार जी, जिनका अतीत अगर देखा जाए तो ऑलरेडी वो अपना धर्म को त्याग करके दूसरे परंपरा में लीन हो चुके हैं। उनका अतीत हमने जब निकाला है तो वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, जो कि एक संप्रदाय है। और ये मंदिर से इतना चिढ़ है इनको कि यहाँ पर हमेशा वो पंडित को टॉर्चर करते रहते हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति हमारा ब्राह्मण है, एक एक व्यक्ति हमारा SC ST है और इस ब्राह्मण को धमकी देते हैं कि SC ST एक्ट लगा देंगे। यहाँ हम कहना चाहते हैं कि सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, जहाँ जहाँ कटा है वहाँ वहाँ भारत बटा है। तो हमारे जो ये धैर्य है, इसकी परीक्षा रिम्स के डायरेक्टर न ले। जल्द ही हम सब एक प्रतिनिधि जा करके DC को हम लोग आवेदन देंगे और इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। और आज हम लोगों ने
शांतिपूर्ण तरीके से, इसीलिए आज हम लोग बिना माइक, बिना घंटी, बिना माइक के, बिना घंटी के, बिना साउंड के हम लोगों ने आज, रुके ना 1 मिनट आप, बिना माइक, बिना साउंड, बिना चोंगा का आज हम लोगों ने हनुमान जी को शांतिपूर्ण तरीके से जो है आरती किया है, पूजा किया है। यही अगर वो किसी अन्य जगह पे किए रहते तो अभी तक उनका स्वर कलम हो गया रहता, लेकिन हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता को वो परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति SC ST है, और वो जो सोच रहे हैं कि SC ST इस ब्राह्मण पे लाद देंगे, तो यहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है, हर एक व्यक्ति SC ST है। यहाँ जो रिम्स परिसर है, इसमें कहा गया है कि दवा से ज्यादा दुआ काम आता है, दवा से ज्यादा प्रार्थना काम आता है। अगर इस तरह से अगर वो करेंगे तो हम उनके आवास के साथ साथ, कार्यालय के साथ साथ घेराव करेंगे और रिम्स परिसर में ताला लगाने का क्षमता रखते हैं। ये चीज उनको समझना होगा, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल इस मंदिर पे चोंगा लगेगा, साउंड लगेगा, और पुनः उसी तरह से पूजन होगा जिस तरह से रोज होता आ रहा है। और आज हमारे बीच सारे हिंदू समाज के लोग हैं, कोई यहाँ राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई यहाँ संगठन से नहीं है, सारा व्यक्ति यहाँ पर हिंदू समाज है हमारा। जय जय श्री राम। अध्यक्ष महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजरंगबली से पंगा मत लीजिए। जैसा कि सुबह में हमको आनंद जी का भी फोन गया और बरियातों के बहुत भाइयों का फोन गया कि भैया ऐसा ऐसा मामला है। मैंने इनको कहा कि ठीक है, पंडित जी से बात करें, क्या मामला है। पंडित जी बोले कि सुबह में निदेशक महोदय आए अपने 4-5 गार्ड के साथ, और बिना चप्पल पहने हुए मंदिर में घुस गए, पंडित जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किए, गाली गलौज किए। ये सरासर गलत है। हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं तो चप्पल खोल कर जाते हैं। तो हम कहते हैं निदेशक महोदय कुछ ज्यादा नहीं, वो बुद्धिमान आदमी, हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। स्वामी जी भी खड़ा है, तो उनको यही हम कहेंगे कि अपने विवेक से काम ले, बजरंग बली को न छेड़े, नहीं तो फिर आप रसातल में चले जाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सुबह रिम्स के निदेशक ने जो कृत्य किया है, उससे आज पूरा हिंदू समाज आज आहत है। आज हम लोगों के हृदय में एक घोर आघात पहुंची है कि हमारे पुजारी जी को उन्होंने अपमानित किया है। अगर 24 घंटे के अंदर रिम्स के निदेशक आके पुजारी जी से माफी नहीं मांगेंगे और हमारे बीच में माफी नहीं मांगेंगे, आप जिस तरह से अंदर में आप ऑपरेशन करते हैं तो आप दवा देते हैं तो दुआ भी देते हैं, तो दुआ कहां से मिलता है? दुआ बजरंग बली से मिलता है। बजरंग बली को रुद्र का अवतार बोला जाता है। आप ऐसा कृत्य न करें कि भगवान रुद्र बन के आपके ऊपर टूट पड़े और आपका नाश करने को उतर रहा है। हम लोग राम के भी वंशज हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, और हम लोग परशुराम के भी वंशज हैं। जरूरत पड़ेगा तो हर हिंदू परशुराम बनेगा। तो आप हमारी धैर्य की प्रतीक्षा न करें। हिंदू सोया हुआ नहीं है। हिंदू अगर जाग गया तो आपको दिखा देगा कि हमारी ताकत क्या है। आप हमें छोड़ने का काम ना करें। अगर आप छेड़ेंगे तो आपको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि आप जो भी निदेशक साहब हैं उनके ऊपर FIR करें, उनको बर्खास्त करें, और पंडित जी से और पूरे हिंदू समाज के सामने आके माफी मांगने का काम करें, नहीं तो हिंदू समाज जोड़ में उतरेगा। जय श्री राम। आज जिस तरह आज सुबह में जिस तरह की बातें हमारे पंडित जी के साथ, राजकुमार होश में हो। इस तरह सुबह में 7 बजे हमारे पंडित जी के साथ में अभद्रतापूर्ण बातें की गई और काम किया गया। इन्हें खींच के निकालो, पंडित ब्राह्मण होने के नाते यही कहा गया ना पे आपको। तो ये ब्राह्मण ही आपने जो शब्द का यूज किया, ये क्या उचित था? आप क्या समझ रहे हैं कि इतना सनातन्य जो है, इतने ब्राह्मण है, ये सभी है, ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण है। और अगर उसने इस तरह के अभद्रतापूर्ण बात किया पंडित जी का कि निकालो बाहर, तो तुम्हें ताकत है तो अभी सामने आके तुम बाहर निकालो, तुम निकालो। और इस तरह की बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ना सामने आओ, हम लोग के सामने माफी मांगे, छू के देखा है। हाँ, माफी मांगे। वो 24 घंटा के अंदर क्या 12 घंटा के अंदर अगर माफी नहीं मांगा तो रिम्स की घेराव की जाएगी। जय जय श्री राम।
उतरेंगे। और रिम्स के निदेशक बोलते हैं कि पूजा बंद करो। नहीं क्या हम लोग पूजा बंद करेंगे? रिम्स के निदेशक बोलते हैं चोना मत लगाओ, क्या चोना हम बंद करेंगे? रिम्स के निदेशक बोलते हैं हनुमान चालीसा बंद करो, क्या हम उनको बंद करेंगे? हम किसी शांति दूतों के मस्जिदों के ऊपर से चोना उतर सकता है क्या? आज हिंदू समाज के पंडित को अपमानित किया जा रहा है। क्या उनके शांति दूतों के जो पुजारी हैं उनको अपमानित करेगा तो क्या वो समाज सो रहेगा? तो हम लोग कभी सोना नहीं है। एक हिंदू उठेगा और एक नागरिक उठेगा। सभी लोग हाथ ऊपर करके बोलेंगे, विजुअल बनाओ। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। बहुत अच्छा खबर है। मंदिर में घटना घटी है, क्या लगता है इससे हिंदू समाज को ठेस लगा है या नहीं लगा? बहुत बड़ा ठेस लगा है, हिंदू समाज आहत हुआ है। देखिए, किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, चाहे कोई भी पवित्र स्थल में जाते हैं, तो अपने जूता चप्पल को बाहर रखते हैं। साथ में वो चप्पल पहन कर गए, अपने 4 गार्ड को लेके गए। जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया सुबह सुबह कि अपने 4 गार्ड कर लेकर आए, गाली गलौज किए, अभद्र भाषा का व्यवहार किए, बोले कि मैं ऐसा गाली दिया है वो कि मैं सुना नहीं सकता हूँ। तो इस तरह का घटना को वो क्या दिखाना चाहते हो? हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, निदेशक है कहीं के, रिम्स के। ठीक है, अगर बाजा बज रहा है तो बाबा को बोलते हैं कि थोड़ा सा साउंड को कम कर दीजिए, ये हो सकता है। साउंड कम रहता है, ये हॉस्पिटल परिसर है, यहाँ पर साउंड कम ही रहता है और हम लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं। तो निदेशक महोदय को यही कहते हैं कि आप बजरंग बली से पंगा मत लीजिए, नहीं तो फिर रसातल में चले जाइएगा। आपको जो मानना है आप मानिए, जो पूजा कर रहा है कीजिए, मगर बजरंग बली के साथ ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो बहुत। क्या भारत में आस्था पर ठेस पहुंचाना क्या आसान काम हो गया है? हाँ, ये बात सही कहे। अगर किसी को हाईलाइट होना है, मीडिया में बनना है, पेपर में बनना है, हिंदू समाज के कोई भी पंडित, कोई भी ब्राह्मण को, कोई भी मंदिर को, कोई भी भगवान को बोल दो, कोई कुछ नहीं बनेगा, मगर हाईलाइट में रहेगा कि हाँ इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद हम लोग भी हैं, आंदोलन हम लोग करते हैं कि नहीं? तो वो अपने आप को उठाते हैं कि अगर वो मीडिया में नहीं बनेंगे तो उनका कैसे धंधा चलेगा? आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से भी लीजिए, अगर उनको कुछ नहीं हो रहा है तो कोई भी भगवान पर एक मुद्दा वो छेड़ देते हैं। क्यों? भारत में आस्था पर ठेस पहुंचाना काफी आसान हो चुका है। एकदम काफी आसान हो चुका है। आप लोग आए दिन देखते भी हैं, तो हम वही बोलेंगे उन लोगों से कि ऐसा अभद्र काम न कीजिए, नहीं तो सभी रसातल में चले जाइएगा। सनातन को मानते हैं, सनातन है, सनातन है और आगे भी रहेगा, चाहे आप कितना भी। क्या नाम हुआ? हिंदुत्कार करें, सुजीत सिंह। जिस तरह से मंदिर में जो घटना घटी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटना समाज को तोड़ने वाली मानसिकता जो है उस तरह के लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन रिम्स के निदेशक ये कार्य कर रहे हैं, ये कितना अपने आप में कितना ओछा हरकत, आप ये बात समझ सकते हैं कि मंदिर परिसर में इस तरह का कार्य करना, पुजारी के साथ बदतमीजी करना और भी बहुत सारी जो चीजें, गाली गलौज करना, इस तरह का गाली गलौज का प्रयोग उन्होंने किया है जो कि आम जनमानस वो उस बात को कह नहीं पाता है या कर नहीं पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ओछी हरकत है, कितना नीचा हरकत है और उनको ये बात समझना चाहिए। भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप किसी भी परंपरा को माने, आप किसी भी संप्रदाय को माने, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन आप दूसरे की मान्यता में छेड़छाड़ ना करें, ये एक होना चाहिए। लेकिन वो रिम्स के निदेशक होकर के इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो ये बहुत ही विवादास्पद है। मंदिर का इतिहास पुराना है, तो क्या आज ही ये स्पीकर में बज रहा था या पहले भी बजता? पहले भी बजता आया है? जब से मंदिर है, मंदिर बहुत पुराना है, जब से स्पीकर का प्रचलन आया है तब से बज रहा है और बहुत ही धीमा सा
ग्राउंड में बसता है बहुत जगह, क्योंकि आप भी यहाँ से आप मीडिया बंधु है, रिम्स के लेकर के हमेशा छापते रहते हैं। आप के आने से पहले, वर्तमान डायरेक्टर के आने से पहले भी बजता था, अभी भी बज रहा है और इनके जाने के बाद भी बजते रहेगा। ये सनातन धर्म है। जब वो पैदा लिए तो भी ये धर्म था, वो चले जाएंगे तो भी ये धर्म रहेगा। इसीलिए उनसे आग्रह होगा कि सनातनियों को जो है ना छेड़े, अगर वो छेड़े तो फिर उनका हुक्का पानी बंद करने में हमें आधा घंटा का समय नहीं लगेगा। जो है वो रिम्स परिसर में ही जो है बंधक बन के रह जाएंगे।